जंगल में रहने वाला एक काला कौवा न अपने रूप रंग से संतुष्ट था, न ही अपनी बिरादरी से। वह मोर जैसा सुंदर बनना चाहता था। जब वह दूसरे कौवे से मिलता, कौवा भाई, हम कौओं की किस्मत कितनी खराब है। भगवान ने हम लोगों को कितनी करूप शकल देकर बनाया है। मोर को देख लो कौवा भाई, भगवान ने उसे कितना सुंदर और आकर्षित बनाया है, और हम कौओं को कितना बदसूरत बनाया है। हम कौओं का जिंदगी बर्बाद हो गया है। ऐसे मत बोलो कौवा भाई, भगवान ने हम लोगों को अपने हिसाब से बहुत ही खूबसूरत बनाया है। क्या हुआ, काले गोरे का कोई बात नहीं है, भगवान ने सभी को एक समान बनाया है। तो कौवों के रूप रंग की बुराई कर अपनी किस्मत को कोसता कि उसने कौवा बनकर इस धरती पर क्यों जन्म लिया। साथ ही कौवे उसे समझाते कि जैसा रूप रंग मिला है उसके साथ संतुष्ट रहो। छोड़ो कौवा भाई, ये सिर्फ कहने सुनने की बात है। पर वह किसी की बात नहीं मानता और उनसे लड़ता। एक दिन कौवे को एक स्थान पर बिखरे हुए ढेर सारे मोर पंख दिखाई पड़े। अरे वाह, कितना खूबसूरत मोर पंख है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सभी अपने शरीर पर मोर पंख लगा लेता हूँ और मैं खूबसूरत बन जाऊंगा। उसके बाद देखना, सारे पक्षियों में से मैं खूबसूरत पक्षी कहलाऊंगा। उसने सारे मोर पंख उठाकर अपनी पूंछ में बांध लिए और सोचने लगा कि अब वह भी मोर बन गया है और उसे कौवों की बिरादरी छोड़कर मोरों की बिरादरी में शामिल हो जाना चाहिए। वह अपने समूह के सरदार के पास गया और अकड़कर बोला, सरदार, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं अब मोर बन गया हूँ। इसलिए आपको बताने आया हूँ कि मैं कौवों की बिरादरी छोड़कर मोरों की बिरादरी में जा रहा हूँ। कौवों का सरदार उसकी इस गुस्ताखी पर चकित रह गया। वह कुछ नहीं बोला, बस उस कौवे को जाता हुआ देखता रहा। कौवा मोरों के पास पहुंचा, यह साबित करने के लिए कि वह भी मोर बन गया है। वह उनके सामने अपनी पूंछ दिखा दिखाकर घूमने लगा। उसकी सोच थी कि वह मोरों से भी सुंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए उसे देख मोर उसे अपनी बिरादरी में शामिल होने जरूर बुलाए। मोरों ने जब उसे मोर पंख अपनी पूंछ में बांधकर घूमते हुए देखा तो उस पर खूब हंसे। फिर उन्होंने सोचा कि आज इस कौवे का मोर बनने का भूत उतारते हैं। उसके बाद उन्होंने मिलकर कौवे की बहुत धुनाई की। कौवा जान बचाकर भागा और अपने समूह के सरदार के पास पहुंचा। वह उनसे बोला, सरदार, मोरों ने मुझे बहुत मारा, अब मैं उनके बीच कभी नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए सरदार, मैं अब उनके बीच कभी नहीं जाऊंगा। मैं यहीं अपनी बिरादरी में रहूंगा। तुम तो बहुत अकड़ कर गए थे कौवे भाई, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, क्योंकि माफ कर देने वाला बड़ा होता है। अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा तो तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन दोबारा यह गलती कभी मत करना। शुक्रिया सरदार, मुझे माफ करने के लिए। बहुत बहुत मैं आपका आभारी रहूंगा। अगर कोई दूसरा रहता तो मुझे कभी माफ नहीं करता, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आज के बाद मैं कभी गलती नहीं करूंगा और मैं अपने बिरादरी में खुशी खुशी रहूंगा।